तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओशो के बारे में। ठीक है, हर कोई उनसे वाकिफ़ ही होंगे। बहुत अच्छे बड़े लेवल के वक्ता ओरेटर हुए हैं। ठीक है, जो लगभग सभी टॉपिक पर अपना एक विचार प्रस्तुत करते हैं और वो वाकई काफ़ी ज़्यादा सराहनीय और सुनने योग्य बातें करते हैं। जब भी आप उनको सुनेंगे तो उनकी आवाज़ में, उनकी वाणी में खो जाएंगे, है ना। उनके वाणी में इतना शीतलता, इतना पवित्रता है और जो बोलने का तरीका है वाकई में इतना खूब है कि श्रोता उनमें डूबते चले जाता है ना। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखो, रेशनल थिंकिंग के लिए, क्रिटिकल डेवलपमेंट के लिए अगर आप उसको सुन रहे हैं तो ठीक है। हर एक चीज़ को लॉजिकल तरीके से कैसे सोचना है, क्योंकि ऐसे लोग, समझ रहे हो, आप कोई भी चीज़ को ऐसे मान रहे हैं, कोई भी अंधविश्वास हो या कोई भी प्रथा हो, रिचुअल्स हो या कुछ भी हो, तो उसमें उतना मज़ा नहीं है। लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक बैकअप रहता है तो ज़्यादा बढ़िया रहता है कि आप हर एक चीज़ के पीछे तर्क कर पाते हैं, सोच समझ पाते हैं कि ऐसा है तो क्यों है, और भी बेहतर हो सकता था, है ना। तो सोचने समझने के लिए ठीक है। लेकिन एक समय होता है कि जब श्रोता उनको सुनता है, ठीक है, तो सुनते सुनते उसके वाणी में खो जाता है। उसको लगता है कि भाई इनके पास कुछ ना कुछ सच है, ठीक है, जो कि हमको पता चल जाएगा अगर हम इसको बहुत सुनेंगे या बहुत पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। वो बहुत ढूंढता है, हर चीज़ सुन लेने का प्रयास करता है, ठीक है, अपना पूरा समय निकाल करके, अरे यार इस विषय पे क्या है, अमीर कैसे बने या कैपिटलिज्म या और भी, समझ लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर उनका वाणी है, विचार है, सुनने लगता है और उसमें मोहित होने लगता है, खोने लगता है। एक समय ऐसा आ जाता है जब उसको लगता है कि भाई ये इंसान सब कुछ सही ही बोल रहा है शायद। देखो, नो डाउट वो काफ़ी ज़्यादा इंसान पर, इंडिविजुअलिटी पर जोर देता है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, रेशनलिटी पर विचार रखता है। लेकिन जानते हैं उसके साथ समस्या क्या है? वो धीरे धीरे आपको अलग ले जाएगा, ठीक है, अकेलापन कर देगा। अब आप किसी के साथ अगर मिलोगे, इन्वॉल्व होगे, तो लगेगा कि क्या ही है देश दुनिया, असली दुनिया तो मुझे पता है ना, कि क्या है। इन सबको कुछ नहीं पता है, ये सब ऐसे मूर्ख बल्ले हैं, पड़े हुए हैं। असली ज्ञान जो है अब मेरे पास आ गया है, ठीक। कुछ समय के बाद ऐसा लगने लगता है। ठीक है, ये लगे तो कोई समस्या नहीं है। मेन समस्या जानते हो क्या है? बहुत सारे बच्चे हैं, सुनते हैं, ठीक है, एक समय में हम भी बहुत सुना करते थे, बहुत पहले, 4-5 साल पहले की लगभग बातें हैं। इनके साथ समस्या है बहुत बड़ा। एक समस्या है कि जब ये सब चीज़ें सुनने लगते हैं तो जो अपना काम है, जैसे मान लो स्टूडेंट है, ठीक है, उनका काम है कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहा है या कोई जेईई नीट का एग्ज़ाम देने वाला है, तो वो सबसे हट जाता है। वो सब सोचता है क्या ही है ये सब, इन सब में असली मज़ा नहीं है, रस नहीं है। जीवन में रस की तलाश करो, आनंद की तलाश करो। बिना आनंद का जीवन ही क्या है। तो ये सबसे धीरे धीरे कम्प्लीटली कट ऑफ होने लगता है और उसी में खोए जाने लगता है, ठीक है। मेरी बातों को शायद समझ पा रहे होगे तुम लोग कि अब देखोगे कोई भी इंसान जो उसको ज़्यादा सुनने लगता है तो वो अपना कार्य से जो रुचि है, वैसे भी समझो पढ़ने में मन किसको ही लगता है, नहीं ही लगता है। लेकिन जो भी कर रहा था वो धीरे धीरे उसको छोड़ने लगता है। वो सोचता है कुछ और कर लेंगे, है ना। जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत आते रहना चाहिए, रोटी वोटी चलते रहना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में घुस जाता है और वो भी फिर धीरे धीरे इसी मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब उसके बहुत सारे साल ख़त्म हो जाते हैं, 5-6 साल लगभग स्टडी पीरियड ख़त्म हो जाता है, फिर वो आता है रियल लाइफ में, ठीक है, तब उसको पता चलता है कि भाई जीवन जो है ना इतना आइडियलिस्टिक है नहीं जितना ये इंसान हमें बता रहा है या बोल रहा है। जीवन में तुमको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। वो ढूंढने लगता है पीस को, शांति को, जीवन में शांति ढूंढते हैं। लेकिन जब वो रियलिटी में आता है तो पता चलता है भाई शांति अकेले एग्जिस्ट नहीं करती है। वार एंड पीस, मतलब शांति के लिए पहले एक वार लड़ना पड़ेगा।
नहीं तो अगर शांति खोजने जाएंगे तो भाई ना ही शांति मिलेगी मिलेगा और ना ही कुछ होगा, ठीक है। तो अब रियलिटी उसको एहसास होता है कि भाई ये तो ऐसे ही बस बोल रहा था। और देखो मैं बताता हूँ, ओशो हो गए और जितने भी प्रवक्ता हैं, मैं ओशो को थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल पर मानता हूँ। आजकल के तो ये सारे ढोंगी टाइप के आ गए हैं, सब बुड़बक सब हैं, ठीक है। उनके साथ समस्या क्या है, वो जब भी बात करेंगे वो हमेशा आइडियलिस्टिक टोन को पकड़ते हैं कि मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जीवन उस पर नहीं चलती है कि क्या होना चाहिए, वो हमेशा इस पर बात करेंगे, आदर्श आइडियल चीज़ों पर बात करेंगे कि भाई स्टेट को ऐसा हो जाना चाहिए, आपको ऐसा हो जाना चाहिए, हमें ऐसा हो जाना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही ये गलत, है ना। तो इनके साथ समस्या है। जीवन में आइडियल्स जो है नहीं के बराबर ही होते हैं हर चीज़ों में। जैसे वो स्पीच देंगे कि एक पेरेंट्स को ऐसे होना चाहिए, एक रियल आइडियल स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए, आइडियल सन को ऐसा होना चाहिए, लेकिन वैसा तो कौन ही हो पाता है, बहुत कम चांसेस है। तो जीवन जो चलता है वो रियलिस्टिक टोन पर चलता है। ये चीज़ें आप जितना जल्दी समझ जाओगे वो उतना बेहतर है कि जो है ठीक है, जीवन में वही ही है। सोचोगे कि हम प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था या और भी कुछ बड़े पद पर होना चाहिए था, हो सकते हो मेहनत करके, ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो है सो तो अभी ही है ना। समझ रहे हो मेरी बातों को कि आसान भाषा में ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी वो सारे लोग हैं वो आइडियलिस्टिक टोन पर हमेशा तुमको पिच करके रखेंगे और तुम जीवन के रियलिटी में आ नहीं पाओगे और धीरे धीरे तुम उसकी बातों में खोने लगोगे कुछ गड़बड़ सरबर चीज़ों में। जैसे मैं बताता हूँ, मेडिटेशन पर उनका एक अलग विचार है, मैं बनाऊंगा मेडिटेशन पर एक वीडियो, ठीक है। लेकिन सुनना है बेहतर है लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, लेकिन देखो वो जब तुम उस अंदर में जाओगे ना तो तुम जो रियल लाइफ है उससे कट अप होते जाओगे, तुम धीरे धीरे खुद को सबसे अलग करते जाओगे, समझ रहे हो, जो कि तुम्हारे लिए घातक है। एक समय में तुम अकेलापन, ठीक है, उसमें जा सकते हो, फिर धीरे धीरे उससे स्ट्रेस एंजाइटी ये सब बढ़ेगी और तुम एक मुश्किल कड़ी में ही अंदर जाओगे जो कि चीज़ें ठीक नहीं होगी जिसके बाद। और ये ज़रूरी भी है, ठीक है, इंसान को जब तक ये चीज़ें समझ में आती है तब तक बहुत समय जा चुका होता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये चीज़ें उसको समझ में आ जाती है, ठीक है, तो ये बेहतर बात है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो देखो उस पर उसका क्या विचार था, उन पर एक बात कर सकते हैं हम लोग शायद दूसरे वीडियो में, लेकिन ये था कि उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो स्टूडेंट उसको सुनता है या जो लोग भी उसको सुनने लगता है, ये वीडियो था। अगर आप चाहते हैं कि उनके विचार पर बात किया जाए, ठीक है, जैसे उनका बहुत फेमस पुस्तक है संभोग से समाधि तक, और भी उनका एक नहीं है बहुत सारे हैं, सोसाइटी पर उनका विचार है, ठीक है, भगवान पर विचार है, तो उन सब पर बात किया जा सकता है। आप कमेंट करें ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।